इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। कोई मुझे बताएगा आईसी के अंदर क्या हो? ट्रांजिस्टर होता है, ये हम लोग तरीका लिखना कहेंगे, बात को समझाने के लिए बोले टीटीएल और डीटीएल सर्किटें होती है। ट्रांजिस्टर लॉजिक, कई तरह के ट्रांजिस्टर मिला के, ठीक है, इसके अंदर सर्किट होते हैं, रजिस्टर लगा देते हैं। डायोड वगैरह जो होते हैं वो हर एक चिप पे नहीं लगे होते हैं आईसी में। यहाँ कह सकते हो डायोड ही हुए, 2 डायोड मिलके ही ट्रांजिस्टर बनता है। पता किसी को? बताया ना सर ने? नहीं बताया? हाँ, 2 डायोड मिलके ट्रांजिस्टर बनता, तो उनको डायोड कह सकते हैं, ठीक है। डायोड लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर नहीं लगे होता, कॉइल नहीं लगी होती है। कॉइल जो होती है कंपोनेंट होता है वो नहीं लगी होती। कॉइल मच्छर लगाने वाली कॉइल नहीं होती, ठीक है, मच्छर लगाने वाली कॉइल नहीं होती। तो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी के अंदर कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक, ये तो बताइए। और किस चीज की बनी होती है? अर्धचालक, सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन के मिश्रण से जो है बनी होती है, ऊपर से जो दिखती काली काली। तो आईसी की जनरेशन है, जब पहले तो क्या होता था कि आईसी मदरबोर्ड में नहीं लग के आती थी पहले, कि तुमने शायद देखा हो, आपके बाबा को शादी में मिला हो, खरीदा हो, पापा को शादी मिला हो, खरीदा हो, रेडियो टीवी आते थे, देखे होंगे उनके कभी खोल के टूट गए हो, उसमें आईसी नहीं लगी, बहुत पुरानी बात है। और किसी में अगर लगी होगी तो बस 5-6 पिन वाली लगी होगी, पीसीबी बड़ी होती है, इतने बड़े बॉक्स का। क्या हुआ कि कुछ समय बाद उसमें क्या कि पहली टेक्नोलॉजी जनरेट हुई, SSI, आईसी की फर्स्ट जनरेशन, लिखिए आईसी की पहली जनरेशन, आईसी की पहली जनरेशन SSI, और स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल। अब इन सब चीजों से आपको समझ में आएगा कि आगे किस तरीके से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। हाँ, SSI जो पहली जनरेशन थी आईसी की, वो कौन सी थी? SSI, हाँ, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। अब ये जब आईसी पहली बार जब बनाएगी, ठीक है, ये सबको निकल के आएगा, आपने आप समझ जाओगे चीजों को कि कैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ठीक है। तो एक आईसी डेवलप की गई, ठीक, मान लो इसका साइज ये, और इसके अंदर क्या किया गया? 1 से लेके 30 कंपोनेंट लगाए। कितने? 1 से लेके 30 कंपोनेंट आईसी के अंदर इन्वेंट कर दिए पहली बार जब आईसी बनी। 1 से लेके इसमें अंदर रजिस्टर, कैपेसिटर, जो भी मतलब कि उनको लगाना था, जिसने आईसी बनाई, ये लगभग 30 कंपोनेंट, मतलब 1 से लेके 30 कंपोनेंट इसके अंदर लगाएंगे, और जो कनेक्शन है बाहर वो निकाल के, जिससे इनपुट आउटपुट हो सके। बात आई समझ में? ठीक है। अब मान लीजिए इसका वोल्ट क्या रहा, जैसे मान लो इसका साइज तो आप देख ही रहे हैं, वेट कितना है 1 ग्राम, अगर मान लो 1 ग्राम तो होती नहीं है, ठीक है, 0.5 ग्राम, ठीक है, और वोल्टेज 3.7 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये सब चीजें आपको कॉमन लगेंगी। तो पहले जनरेशन SSI 1 से लेके 30 कंपोनेंट लगे, वजन 0.5 का मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये वाला वोल्टेज ये ले रहे हैं, कंपोनेंट को सही क्लियर, इतने मतलब एक आईसी बनाएगी उसके साथ 30 कंपोनेंट, यानी कि अब आपको 30 कंपोनेंट अलग अलग नहीं लगाने हैं, तो क्या एक आईसी उठाई और लगा दी, सिंपल, ठीक है। फिर क्या हुआ? दूसरी जनरेशन आई, ये फर्स्ट जनरेशन थी, पर दूसरी आई MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, MSI, ठीक है। और इसमें भी आईसी का साइज वही रहा, सेम रहा, क्या रहा? आईसी का साइज वही रहा, और वजन भी वही, जितना उसका था वजन, जैसे मान लो यहाँ पे 0.5 ग्राम की थी, तो वही 0.5, और वोल्ट कितने ज्यादा 3.7 यहाँ पर भी। लेकिन इसके अंदर क्या काम होगा? 30 से लेके 300 कंपोनेंट, कितने? 30 से लेके 300 कंपोनेंट इसके अंदर लगाए गए।
मतलब कि ना तो उसका वजन बढ़ा और ना ही उसका वोल्टेज बढ़ा। यानी कि पहले 30 कंपोनेंट जितने वोल्टेज से चलते थे, अब उसी उतने ही वोल्टेज में कितने चलेंगे, 300 कंपोनेंट चलेंगे। बात आई समझ में? टेक्नोलॉजी ये हद तक बढ़ी, हमने कंपोनेंट को और शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया, ऐसे के अंदर इंटीग्रेट कर दिया। आई चीजें समझ में नहीं? अब इसके बाद कंसंट्रेशन बढ़ी, कंसंट्रेशन बढ़ी, इसको ऊपर से मिटा दें, तो यहाँ पर चेंज कर देते हैं। LSI क्या है? नई जनरेशन थर्ड नंबर पे इसकी LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अभी यहाँ से तुमको टेक्नोलॉजी की अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी ना, तुम कहते हो क्या चल रहा है दुनिया में, वो समझ में आ जाएगा कैसे टेक्नोलॉजी भाग रही है, कैसे नए नए रोज मोबाइल, नए नए चीजें इंटीग्रेटेड होती चली जा रही है। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके अंदर क्या हुआ, 300 से लेके 3000 कंपोनेंट हुए। कितने लगे? 300 से लेके 3000 कंपोनेंट। वजन वही, वोल्टेज वही। क्या हुआ? वजन उतना ही वजन जितना पहले था इसी का, ठीक है। वोल्टेज कितना ले रहा था पहले थे, जो कंपोनेंट 30 कंपोनेंट जितना वोल्टेज ले रहे थे, अब उतने वोल्टेज 3000 कंपोनेंट चल रहे हैं, एक ही वोल्टेज, उतना ही वोल्टेज जितना पहले। वजन भी वही, वजन भी नहीं बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। एग्जांपल भी देंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। लिखते यार समझते भी यार, जिसको ना समझा हाथ खड़ा कर पूछ सकता है, हो बिल्कुल, एक बार नहीं 10 बार पूछो तो बताएंगे। अब तो इसका मतलब क्या समझाने का, उसका मतलब क्या खुद समझ जाओगे क्या समझाने का है। LSI है, फिर इसके बाद VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और यहाँ से आगे 3000 कंपोनेंट से लेके 10,000। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या हुआ, इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई और हमारे टेक्नोलॉजी के सिस्टम से क्या कर दिया, 10,000 कंपोनेंट, वजन भी वही है कितना, अब वोल्टेज भी वही। अब यहाँ पे देखो, ये बात तो समझाएंगे। समझिए टेक्नोलॉजी कैसे अपडेट हुई। अब प्रेजेंट टाइम जो चल रही है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ULSI कौन सी चल रही है इसमें, ULSI प्रेजेंट टाइम की जो है, और इसमें कंपोनेंट कर दिए गए 10,000 से लेके 25,000 और वजन उसका वही है, वोल्टेज भी उसका वही है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रेजेंट टाइम में जो चल रही है, लेकिन आपको भी पता नहीं है, क्या आप मेरी बातों को ऐसे ही मान रहे हो। चलिए आप मेरे को एक एग्जाम्पल देते हैं और उससे आपका ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ डाउट है ना इसमें, कैसे लगे हमें, ठीक। चलिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मेमोरी कार्ड का नाम सुना सभी, वो चिप भरवाई है, आला भरवा के सुनते थे काफी, अभी भी लोग सुनते हैं, ठीक है। और पहले चाइना वाले मोबाइल भी चलते थे, नहीं चलते थे, जो इधर बजाए पूरा मोहल्ला सुनता, नहीं सुनता था, ठीक है ना। ऑन करने में ऐसे चिल्लाता जैसे उसका प्राण निकाल नीचे ले रहे हो, बताओ नहीं था ऐसे, प्राण उसके प्राण निकाले ले रहे हो। और जैसे कोई मर भी जाए तो गाना नहीं बजना बंद होता, बताओ ऐसा था नहीं। तो गैर मिट्टी में लेकर वहां गाना लगा दैया दैया रे। मेमोरी कार्ड का नाम सुना, और सबसे छोटी मेमोरी कार्ड अगर आपने देखी होगी तो 512 1 GB देखिए,
1 GB देखिए, 512 देखिए, 256 देखिए, ठीक। मेमोरी कार्ड से लो 1 GB का साइज, 2 GB का साइज, 4 GB, 8 GB, 16 GB। साइज बढ़ा क्या, वोल्टेज बढ़ा क्या, मोबाइल अलग से वोल्टेज, मोबाइल अलग से लगाना पड़ता है। 16 GB, 64 GB, 32 GB, 128 GB, मेमोरी कार्ड वही है, वजन उसका बढ़ा क्या, उतने वोल्ट से चल रहा है, यही तो टेक्नोलॉजी है। पहले मेमोरी कार्ड 1 GB की आती थी, उतने ही कंपोनेंट लगते थे, उतना ही वजन था उसका, उतना ही वोल्टेज लेता था। और आज 128 256 GB की मेमोरी कार्ड आ रही है, अब क्या वोल्टेज ज्यादा लगता है? मोबाइल में क्या 12 वोल्ट के लिए बैटरी लगाते हो? बताओ। पहले 256 MB की आती थी, बड़ी आती थी, बड़ी आती, छोटी भी आती थी। ये समझ में आ रहे हो कैसे बढ़ते गए? पहले कोई आता था कि 256 आएगी, तो 1 GB और 1 GB हमारे पास है, ठीक है। 2 GB आ गए, 2 GB बहुत गाने आते हैं, फिल्म पड़ी हमारे मोबाइल में, ठीक है। तो 4G